you want to print the number whatever is given in the range by using while loop, then you said that if I is equals to 11, continue. Okay, and print I comma n equals double. Right? I am going to execute this. It didn't print anything. Okay. Let me take this here. After, yes, there is the output, guys. See what happened while you were using for loop. तो हम for loop जब use करते हैं तो for loop में हम क्या करते हैं? We are just counting the numbers first, whatever is given in the sequence, and then we are assigning those elements one by one to this I. Right? Now I have put one condition, that is if I is equals to 11, continue. मीन्स जब आपका I इक्वल्स टू 11 हो जाएगा तो आप 11 को प्रिंट नहीं करेंगे उस I में, you are just saying continue. Means after 10 the number is 12, 13, 14. Now Rekha, is that clear? Now I will tell you that कि आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो आपका यहाँ पे था स्टार्टिंग में, और जब मैं इससे एग्जीक्यूट करूँ मुझे सिर्फ लास्ट नंबर देगा. व्हाई? बिकॉज आपका क्या हो रहा है, आपने देखो फोर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट लगाया, राइट? इफ स्टेटमेंट के अंदर आपने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिया ही नहीं हुआ है, या मैं कहूँ आपने ये वाला स्टेटमेंट इफ में दिया होगा. मैं 2 बार लिख देती हूँ स्टेटमेंट, तो दोनों के डिफरेंस समझ में आ जाएगा. देखना अब क्या हुआ. अब इसमें यस, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, बैकस्लैश एन वेट. yes. तो here what happened, आपने क्या किया, आपने if जब कंडीशन लगाई थी कंटिन्यू के साथ, आपने if स्टेटमेंट में दिया था कंटिन्यू. कंटिन्यू में आपका हर नंबर प्रिंट होगा एक्सेप्ट 11. ठीक है. उसके बाद आपने दिया एक प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल उस लूप से बाहर, यानी कि फोर लूप से बाहर भी आपने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट इज प्रिंट आई. अब आई जो ये आपने प्रिंट किया था ना, ये वाला स्टेटमेंट, तो जो इफ ब्लॉक के अंदर था उसने तो हर आई को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि वो हम फोर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर थे, इफ ब्लॉक के अंदर. लेकिन अगर हमने बाहर दिया हुआ है तो बाहर में आई कौन सा आ रहा है, सिर्फ लास्ट वाला, दैट इज 14. बिकॉज जब आपका लूप पूरा खत्म हो चुका है तो आपके आई के पास एक ही नंबर बचा, दैट इज 14, और आपकी मेमोरी में से लास्ट नंबर उसने उठाकर प्रिंट कर दिया, दैट इज 14. दोनों स्टेटमेंट क्लियर है आपको? किसी को डाउट है इसमें? ओके चलिए मैम. इज दिस चैप्टर 10? No, this is not chapter 10. We are going to study about chapter 10 today, but some problem was there with Rekha about looping, so we are solving them. Okay. चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया? Yes, chapter 9 is completed. आपने स्टडी नहीं किया चैप्टर 9? मैं वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम हो नहीं पाया था, 2 दिन क्लास नहीं ले पाई थी मैं. Shama? यस मैम. Okay, okay. Shama, it's okay. I will send you recording by today. Just after this class, you can check that. Okay. Okay, ma'am. Yeah, but class has been, means chapter 9 is already done. Okay. Yeah. See, रेखा, आपके प्रोग्राम में मिस्टेक क्या था? सबसे पहला मिस्टेक देखो, आपने क्या लिखा हुआ है, आपने ये जो y -1 if y = 2, आपने क्या कर रखा है, वो यहाँ पे किया हुआ है, जस्ट इस स्टेटमेंट से बाहर. आप एक बात सोचो पहले, क्या while स्टेटमेंट के साथ कभी if ब्लॉक यूज करना है तो विद इन द while लूप ही होगा, वो while लूप के बाहर नहीं होगा. वो बाहर क्या मतलब है उस कंडीशन का? हमने कोई कंडीशन जो लगाई है वो while लूप के अंदर लगाई है. अब while लूप के अंदर अगर कोई कंडीशन लगाई है
तो उसी के अंदर ही तो हम इफ ब्लॉक को भी लगाएंगे, तभी तो हमारा ब्रेक काम करेगा। अगर हमारा ब्रेक हमें लगाना है व्हाइल लूप के अंदर, तो कंडीशन जो हमने इफ वाली कंडीशन दिया वो व्हाइल के अंदर ही देनी होगी। See, कितनी बार प्रिंट हुआ है चेक कर लीजिए। देखिए जब पहले आपका वाई 10 था तो 10 इज ग्रेटर देन 2 ट्रू है, मेरा नेम प्रिंट हो गया। फिर एक नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ 9 आ गया, ठीक है। 9 क्या 2 के बराबर है? नो। ओके फाइन, हम दोबारा गए अपनी वाइल कंडीशन में, 9 इज ग्रेटर देन 2 ट्रू, ये प्रिंट हो गया। फिर हमारा 8 आया, फिर हमारा 7 6 5 4 3, यानी कि कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हमारी स्टेटमेंट डिस्प्ले हुई। और जैसे ही 2 आया, जैसे ही 2 आया, क्या 2 ग्रेटर देन 2 है? नो मैम। 2 ग्रेटर देन 2 ही नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट के अंदर ही नहीं गए। ब्रेक ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, हमारी बाय स्टेटमेंट स्टॉप हो चुकी है। हमारा ब्रेक कब काम करेगा? देखो अब मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ, y इज ग्रेटर देन 5, सॉरी y इक्वल्स टू 5। अब मेरा अगर मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन 2 ट्रू, माय नेम इज एबीसी प्रिंट हो गया। अब मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया? अब मैंने बोला फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे पहले 6 था, ठीक है, 6 ग्रेटर देन 2, हमारी स्टेटमेंट आ गई। 6 माइनस 1 5 हुआ। अब मैंने चेक किया क्या 5 मेरा 5 के बराबर है? अगर हाँ तो ब्रेक। अब देखो कितनी बार हुआ, कितनी बार प्रिंट हुआ? 5 टाइम्स ना। Yes, नाउ इज ma'am. दैट क्लियर? अब ब्रेक स्टेटमेंट चला है हमारा, पहले हमारा ब्रेक नहीं Yes, चला था ma'am. क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होने के बाद तो हम अंदर आए ही नहीं, राइट? इज इट क्लियर टू यू एवरीवन? Yes, ma'am. चलिए अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। ओके, नाउ मैं इस पार्ट को भी रिमूव कर रही हूँ, बिकॉज जो मैं आपको आईपीवाई फाइल दे रही हूँ वो उसी चैप्टर से रिलेटेड ही दे रही हूँ, तो दैट्स व्हाई ये दोनों सेल्स मुझे नहीं चाहिए। या जो कल हमने स्ट्रिंग में थोड़ा बहुत कुछ स्टडी किया था क्या? यस आई थिंक हमारा स्लाइसिंग तक हो गया था क्या? यस एवरीवन, हमारा स्लाइसिंग हो गया था क्या? इसमें फॉर्मेट तो हो गया था, फॉर्मेट तक तो सबका क्लियर होगा। हेलो, Yes, ma'am. आपको मेरी वॉइस आ रही है? बताओ एक बार, शुरू से करना है या फॉर्मेट के बाद स्टार्ट करूं? आप जल्दी बोलो, आज आप लोग 4 ही हो बस? खुशी और खुशबू तो आए थे। ओके फाइन, वन इज देयर, यस गाइस बताओ मुझे, शुरू से रिवाइज करना है 10 चैप्टर या फिर मैं वही टॉपिक जहाँ कल ड्रॉप किया था वहीं से स्टार्ट करें? जल्दी बोलो। ये शमा बोलो। मैं वहीं से करा दूँ। कहाँ से, शुरू से या फॉर्मेट के बाद से? चलिए अब हमारा टॉपिक, चलो मैं एक बार के लिए आपको शुरू से ही करा देती हूँ, ठीक है, फटाफट देख लेना एक बार। हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर चुके थे कल, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रिंग बाय मिस्टेक जब हमारा कोई भी वर्ड होता है, हमें उस वर्ड या कोई स्ट्रिंग को प्रिंट कराना होता है, तो वी विल सिंपली राइट द नेम ऑफ द स्ट्रिंग और आइडेंटिफायर and we will get that on my screen, right?
नाउ इफ आई सेड दैट मुझे अगर डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करना है, सिंपली आई विल यूज एस्केप सीक्वेंस, right? So what I did, I used backslash with double quotes. This is my escape sequence. I told you yesterday that if I want to use double quotes in my double quoted string, so I will use escape sequence. The output is there in front of you. Now I told you that there is one simple string and one is row string. कौन मुझे इस चीज का डिफरेंस बताने वाला है? Tell me fast, what is simple string output and what will be the output of this row string? I'm waiting for you guys. Reply fast. मैम मैम रो स्ट्रिंग में स्टेटमेंट ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। यस, वेरी गुड। और स्ट्रिंग में जो हमने स्ट्रिंग दिया हुआ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका आउटपुट क्या होगा? दिस इज गुड एग्जाम्पल। और हमारा जो गुड एग्जाम्पल है वो न्यू लाइन में जाएगा। यस मैम। राइट। अब अगर हमें जैसे ऑर्डर चेक करना हो कि कोई आपका स्ट्रिंग है जिसका मुझे ऑर्डर चेक करना है, एक्चुअली में किस नंबर पे क्या ऑर्डर है उसका, तो दिस इज 97 ऑफ स्मॉल ए। अगर मुझे इसी तरीके से किसी और कैरेक्टर का देखना है ऑर्डर, तो वी कैन चेक। खुशबू फ्रॉम माय साइड, दिस इज विजिबल टू यू ऑल। आई थिंक गाइस स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। यस मैम। Yeah, Khushbu, you must check your network first. Maybe there is issue with you. Now I said there are two variables A and B. मैंने दोनों को असाइन किया वैल्यूज, और उन दोनों की वैल्यूज को मैं इस तरीके से भी प्रिंट कर सकती हूँ, सिंपल आई सेड A, B. And now can I keep something in between this A and B? अगर मुझे कुछ और लगाना है, can I do that? Yes, Rekha and Khushbu. I want a asterisk sign in between that, between these two identifiers, in between these two values. Yes, Rekha. यस मैम। माधुरी, आर यू देयर? आंसर प्लीज। मुझे इन दो वैल्यूज के बीच में मुझे एस्टेरिस्क साइन चाहिए। व्हाट कैन आई डू? सी, आई कैन सिंपली राइट डबल कोट के अंदर मैं एस्टेरिस्क साइन लगा दूंगी, डबल कोट कॉमा। क्या होगा आपका? एस्टेरिस्क साइन आ जाएगा आपकी दोनों वैल्यूज के बीच में। नाउ क्लियर? सबको समझ आया ये? यस मैम। नाउ आई सेड दैट मेरा कोई स्ट्रिंग है, मैंने स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं लिखा, सिंपली ये लिखा, मैंने कोई आइडेंटिफायर नेम नहीं लिया, सिंपल क्या क्या कर्ली ब्रेसेस यूज की, कर्ली ब्रेसेस यूज किए विद इन डबल कोट, और कर्ली ब्रेसेस वहां यूज किए जहां जहां मुझे वैल्यू चाहिए। ओके, अगर मैंने कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर देगा। 0 1 2 3 जिस भी सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हमारे यहाँ ऐड हो जाएंगे। राइट। बट अगर मैं यहाँ सीक्वेंस इंडेक्स नंबर दे देती, तो इंडेक्स नंबर पर जो भी वैल्यू होती उन्हें ही पिक करके यहाँ स्टोर कर देगा। राइट। तो आपको फॉर्मेट क्लियर है कि फॉर्मेट में क्या होगा? यू विल सिंपली राइट माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको क्या देनी है? सिर्फ वैल्यूज देनी है, जितने आपने कर्ली ब्रेसेस दिए उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए। राइट। तो आउटपुट इज सौरभ तरेजा कहाँ आया आपके फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में, सेकंड में आपका आया पाइथन, थर्ड में आया एंड, और फोर्थ में आया डेटा साइंस। इज इट क्लियर? यस मैम। नाउ मूविंग अहेड, आई से कोई मेरा एक स्ट्रिंग है, दिस वन इज माय स्ट्रिंग। ओके, मैं स्ट्रिंग को डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में भी ले सकती हूँ। वी नो वेरी वेल कि जो स्ट्रिंग मैंने लिखा है वो मैं डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में एज इट इज ले सकती हूँ। देन आई यूज डॉट फॉर्मेट, और डॉट फॉर्मेट में मैंने कुछ वैल्यूज दिए, दैट इज डेटा साइंटिस्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ in my string I have given index number within the curly braces. तो इंडेक्स नंबर 3 पे मेरा क्या है आप देखिए, इंडेक्स नंबर 3 पे मेरा है 0 1 2 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाएगा? मेरा थर्ड इंडेक्स नंबर पे। देन मैंने लिखा 2 पर मेरा क्या है? सोर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुड नो द यूज ऑफ सोर्स, ओपन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं,
every operating system should know the use of source open programming and data science, right? Now, if we want to access the elements of the given string, simple, we can access the elements by using indexing and by using slicing. There are two operations, I am repeating. By using indexing number and by using slicing, we can access the elements of the string, particular given string. But keep one thing in your mind that अगर हम इंडेक्सिंग लगा रहे हैं तो इंडेक्सिंग पे हमें सिंगल एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर हम स्लाइसिंग करते हैं तो सब पार्ट एक्सेस कर सकते हैं। सब पार्ट समझते हो ना कि एक कंप्लीट स्ट्रिंग पार्ट गिवन है, उसका सब पार्ट हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वी कैन यूज स्लाइस। So here we used our indexing. So I said word of -5. So -5 पे आपका कौन सा word है? That is W. Now if I want to find out the length of the given word, तो length क्या है मेरे इस word का? That is 11. Right? Now I said this is the same. Now there are 2 or 3 methods of this string, given string. तो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था। सबसे पहला जो मेथड है that is count, then find, that index. डॉट के बाद जब हम यूज करते हैं तो वो हमारे मेथड होते हैं। डॉट के बाद यानी कि मैंने बोला स्ट्रिंग डॉट काउंट, स्ट्रिंग डॉट फाइंड, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, ये मेरी क्या है? स्ट्रिंग के मेथड्स है, राइट? काउंट मींस हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट काउंट करना है उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर, तो काउंट हमें काउंट करके देगा कि हमारा जो एल है वो स्ट्रिंग में कितनी बार आता है। नेक्स्ट मैंने बोला फाइंड एम, मतलब मेरे अगर इस स्ट्रिंग के अंदर एम नहीं है किसी भी इंडेक्स नंबर पर तो इट विल रिटर्न मी -1, ठीक है। बट अगर मैं इंडेक्स में फाइंड आउट करती हूँ एम को, तो एम मेरे इस वर्ड में किसी भी इंडेक्स पे नहीं है तो ये मुझे एरर देता है, ठीक है। तो पहले आप तीनों का आउटपुट देखिए, फिर मैं आपकी वैल्यूज यानी कि इनपुट को चेंज करती हूँ। हियर यू कैन सी दैट हमारा जो काउंट है वो कितना है? एल हमारे पास 3 टाइम्स है। देन आई सेड वर्ड डॉट फाइंड एम, तो हमारा m इस वर्ड के अंदर नहीं है, दैट्स व्हाई इट रिटर्न -1। और जब मैंने इंडेक्स लगाया तो इंडेक्स ने चेक किया क्या m उस हेलो वर्ड में है? नो, तो इसने मुझे एरर दिया, राइट? नाउ आई वांट टू चेंज द वैल्यू, आई सेड o, ओके। नाउ यू चेक दैट, यू सी दैट जब आपने काउंट किया था वो तो सेम हो गया, ठीक है। फाइंड में आपने m देखा था -1 देखा क्योंकि वो फाइंड आउट किया मेरी स्ट्रिंग के अंदर, तो ओ मेरा 2 बार आ रहा है। एक बार कौन से नंबर पे है? एक बार हमारा नंबर है 0 1 2 3 4 पर और दूसरी बार है हमारा 5 6 7 पर। तो इसमें हमें नंबर 4 क्यों दिया? क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग शुरू होते हैं वो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट टू राइट ही कंसीडर करता है इंडेक्सिंग का भी, तो ओ जो हमें नंबर दे रहा है दैट इज 4 इंडेक्स नंबर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? एनीवन इज हैविंग डाउट? Yes, Shama is clear. Okay, चलिए. Now I want to count the number of spaces. Okay, thanks to raise the hand. Yeah, it's a good way to represent that. You know that. Now, if I said repeat, sorry, not repeat. I said count the number of spaces. मेरा एक string है. मैंने उसमें क्या किया? S dot count कर दिया. Count मुझे क्या करना है? Spaces count करना है. Okay, fine. Count हो गया. कितने spaces है मेरे पास? There are 4 spaces. Correct. Now we want to check the slicing. Slicing हमने कल भी कर ली थी, एक बार और थोड़ा सा रिव्यू ले लीजिए। I said word of 0. Word of 0 पे कौन सा लेटर है मेरा? That is H. Fine. Now 0 to 1, 0 हो या 0 to 1 हो तो हमें सेम ही लेटर मिलेगा। Okay. Now 0 to 3 तो फर्स्ट 0 1 2 इंडेक्सिंग पे जो भी एलिमेंट्स है डिस्प्ले हो जाएंगे। सिमिलरली ये सारे, क्या ये सब आप कर लोगे तो मैं आगे चलूं? यस मैम। ओके, ठीक है। चलिए नाउ स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या करता है? स्प्लिट करता है आपकी स्ट्रिंग को। आपकी स्ट्रिंग में जितनी बार भी वो एलिमेंट होगा उतनी बार, मतलब हो सकता है हर उस ओ पर हमारी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी। मेरे उस स्ट्रिंग के अंदर जितनी बार भी होगा उसी टाइम हमारी स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब मैंने बोला word डॉट स्प्लिट ओ, ओ पर मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट हो जाने से, ठीक है। तो स्प्लिट होगी तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपका अभी प्रिंट टाइप ऑफ जेड आया है। इससे पहले मैं आपको प्रिंट जेड कर दूं, प्रिंट जेड, वेट अ मिनट, और सॉरी कैपिटल जेड और मैंने वहाँ
स्मॉल z लिख दिया था या here it is. Now you can see that hello world में क्या हुआ कि जब आपने स्प्लिट किया o पे तो क्या हुआ, o से पहले मेरा क्या स्ट्रिंग बन गया HELL, दैट इज हेल। उसके बाद मेरा क्या बना स्पेस और w, ठीक है। देन मेरा क्या बना RLD, मतलब स्प्लिट हो गया o के ऊपर। आगे पीछे जितनी बार भी हो रहा है हर स्ट्रिंग अलग हो जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट स्प्लिट। और स्प्लिट जो मेरा रिजल्ट देता है वो लिस्ट में देता है। अब देख रहे हो ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई है मेरी आउटपुट, तो स्प्लिट हमें क्या देता है, रिटर्न करता है लिस्ट, राइट। स्प्लिट के जैसा ही मेरा पार्टीशन है, स्प्लिट के जैसा ही है पार्टीशन, बट स्प्लिट में क्या हुआ, वो कैरेक्टर रिमूव हो जाता है, लेकिन पार्टीशन में वो कैरेक्टर रिमूव नहीं होता, बस वो पार्टीशन कर देता है 3 पार्ट्स में। पार्टीशन सिर्फ आपको, जो स्ट्रिंग को हम डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग पार्टीशन, वो सिर्फ 3 पार्ट देगा आपको। पार्टीशन वाला पार्ट, उससे पहले वाला पार्ट और उसके बाद वाला पार्ट, मतलब जिस पे आप पार्टीशन कर रहे हो वो वाला पार्ट, उसके बिफोर जो भी पार्ट था वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा, और उसके आफ्टर जो भी था कंटेंट वो एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, मैंने पार्टीशन किया वर्क पे, वर्क जब डिफरेंट हुआ तो वर्क से पहले जो भी लिखा हुआ था वो एक स्ट्रिंग बन चुका है, और वर्क के बाद जो बन था वो भी एक स्ट्रिंग बन, ठीक है। तो जब हमें पार्टीशन रिटर्न करता है रिजल्ट, तो वो हमें टपल की फॉर्म में। दो चीजें ध्यान रखना, जब हम स्प्लिट की बात कर रहे थे तो स्प्लिट जिस भी कैरेक्टर पे कर रहे हैं हम, तो क्या हो रहा है वहां पे, वो कैरेक्टर रिमूव हो जाता है, उसके आगे पीछे जितने भी हैं वो अलग हो जाते हैं सब, राइट। लेकिन हम पार्टीशन कर रहे हैं किसी वर्ड के ऊपर, तो वहाँ क्या हो रहा है, किसी कैरेक्टर पे भी हम कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, उससे आगे पीछे जो भी है सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या होगा, बिफोर सेपरेटर और आफ्टर सेपरेटर, राइट। लेकिन पार्टीशन हमें टपल देता है और स्प्लिट हमें लिस्ट देता है, इसका ध्यान रखना। नाउ आई सेड वर्ड डॉट स्टार्ट विद कैपिटल H, मुझे क्या प्रिंट कराना है, वर्ड डॉट स्टार्ट विद कैपिटल H, देन आई सेड एंड्स विद D एंड एंड्स विद W। तो देखो क्या मेरा वर्ड स्टार्ट हो रहा है H से, कौन बताएगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। व्हाई? बिकॉज ये कैपिटल H है और आपका वर्ड में स्मॉल h है, राइट। सेकंड का स्टेटमेंट का आउटपुट दीजिए। ट्रू। और थर्ड स्टेटमेंट का आउटपुट दीजिए। इट्स फॉल्स, फॉल्स। राइट। या ओके। नाउ अनदर मेथड ऑफ स्ट्रिंग दैट इज रिप्लेस। रिप्लेस क्या कर रहा है कि आपका कोई भी वर्ड गिवन है, आप में उसमें से किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, तो इट्स वर्ड डॉट रिप्लेस। जब आपने रिप्लेस किया हेलो और इसके साथ गुड बाय के साथ, तो वहां पे जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो दिस इज गुड बाय वर्ड, राइट। वेट अ मिनट, आई सेड a equals a and now I want to pick the ID of a comma ID of word. Yes. Guys, we know that strings हमारी क्या होती है, immutable, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस गिवन स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जो भी स्ट्रिंग आएगा, पहले हमारा स्ट्रिंग था हेलो वर्ड, हमने रिप्लेस किया हेलो को गुड बाय से, हो गया। लेकिन हमें यहाँ एक चीज देखनी थी कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है इम्यूटेबल होती है, राइट। नाउ हियर जो मैंने कंटेंट को क्या किया, जो रिजल्ट आया मैंने उसको किसको असाइन किया, ए को, और फिर मैंने ए को डिस्प्ले कराना, ठीक है। लेकिन मैंने उससे पहले क्या किया, मैंने आईडी चेक की ए और वर्ड की, क्या दोनों सेम है? नो, बोथ आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रिंग, विद इन द स्ट्रिंग आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, नई स्ट्रिंग बन गई। और नई स्ट्रिंग कैसे पता चला हमें, आप मेमोरी एड्रेस देख सकते हो कि पहले ए का एड्रेस क्या है 24240 और इसका आया 65392। यस गाइस, क्लियर? यस मैम। अगर आपको ए को प्रिंट भी कराना है तो इट्स हियर। करेक्ट। नाउ some more methods are there within the string, that is uppercase, lowercase, title, capitalize and swap. So
आपकी कोई स्ट्रिंग है दैट इज हेलो वर्ड, आपने क्या किया, उनके सारे कैरेक्टर्स को अपर करना। ओके फाइन, सबसे पहले देखो आपकी स्ट्रिंग के अंदर एक हेलो के अंदर एल कैपिटल है और एक एल वर्ड के अंदर कैपिटल, राइट। मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले वाले का आउटपुट देखो, स्ट्रिंग डॉट अपर क्या हुआ, हेलो वर्ड, सारे के सारे कैपिटल हो गए हैं। देन लोअर में सबके सब कैरेक्टर्स लोअर हो जाएंगे। टाइटल में क्या होता है, पहला वर्ड का पहला लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। कैपिटलाइज में क्या होता है, उस पूरी स्ट्रिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कैपिटलाइज। देन आपका होता है स्वैप केस, मतलब जो लोअर था उसे अपर कर दो, जो अपर था उसे लोअर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। सारे ये क्लियर है आपको? मैम फिर टाइटल और कैपिटलाइज में फर्क क्या है? आप ध्यान से देखो, टाइटल में आपका क्या हुआ कि वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, तो ये क्या है, टाइटलाइज है। कैपिटलाइज में क्या है, उस पूरी स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल है बस। टाइटल में वर्ड का पहला कैरेक्टर और कैपिटलाइज में पूरी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, राइट। ओके, नाउ इफ वी वांट टू रिवर्स द स्ट्रिंग, if we want to reverse the string, so how can we do that? Simple, I said मेरा कोई एक string है, मैंने बोला डॉट जॉइन रिवर्स स्ट्रिंग। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग को रिवर्स करना होगा। जैसे ही स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा तो आपने क्या किया, ज्वाइन किया उस स्ट्रिंग के ऊपर। और स्ट्रिंग को ज्वाइन कैसे किया, हर लेटर को डॉट डॉट। तो इसका आउटपुट क्या बना आपका, DLROWOLLEH। अब यहाँ पे मैं डॉट डॉट की जगह अगर एस्ट्रिक साइन भी कर देती हूँ तो वहाँ एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक साइन के साथ में कोई स्पेस लगा देती हूँ। तो राइट, क्लियर, ज्वाइन और रिवर्स ऑपरेशन दोनों क्लियर है। चलिए अब आता है आपका स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग क्या है आपका, कि आपके वर्ड में कुछ लेफ्ट हैंड पे गिवन है या कुछ राइट हैंड पे गिवन है। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पे अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो आप स्ट्रिपिंग कर सकते हो। चाहे आपका कोई स्पेस रिमूव करना है या कोई आपको पर्टिकुलर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड से कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो वी कैन डू स्ट्रिपिंग, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि मैंने बोला है फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट वर्ड डॉट स्ट्रिप। ओके, इसको मैं स्टॉप करती हूँ। आई साइड मेरा देखिए, मेरा एक वर्ड है, मैंने बोला वर्ड है मेरा, स्ट्रिंग है मेरा, स्ट्रिंग में मैंने दिया स्पेस 1 स्पेस XYZ स्पेस 2 स्पेस, ठीक है। अगर मैं स्ट्रिप के अंदर कुछ भी नहीं देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं देती हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये बोथ साइड से क्या कर देगा, स्पेस को रिमूव कर देगा। अगर मैंने कोई भी कैरेक्टर पास नहीं किया, कोई भी वैल्यू पास नहीं किया स्ट्रिप के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट इससे लेफ्ट और राइट हैंड पे जो स्पेसेस थे उनको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एक बार मैं अगर एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो सिर्फ क्या हुआ, स्पेसेस ही रिमूव हुए हैं, वैल्यू रिमूव नहीं होंगी। फिर से सुन लो मेरी बात, अगर स्ट्रिप में कुछ भी गिवन नहीं है वर्ड डॉट स्ट्रिप में, तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई स्पेस गिवन है लेफ्ट या राइट हैंड के स्ट्रिंग में तो वहां से स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं। बट आई वांट कि डबल कोट्स 2, मेरा जो लेफ्ट या राइट हैंड पे अगर कोई नंबर है 2, मैं फिर से रिपीट करूँ, लेफ्ट या राइट हैंड पे कोई नंबर 2 है तो ये उसको रिमूव कर देगा। वेट, क्योंकि मेरा जो स्ट्रिंग है वो XYZ 2 के बाद स्पेस ले रहा है। अब देखिए रिमूव हो गया ना 2 राइट हैंड से। नाउ आई सेड वर्ड डॉट एल स्ट्रिप। अब मैंने बोला वर्ड डॉट एल स्ट्रिप, एल स्ट्रिप पे अगर कोई स्पेस है तो बाय डिफॉल्ट तो वो स्पेस रिमूव कर देगा। बट अगर मैं यहाँ से, चलो पहले स्पेस देख लो, स्पेस रिमूव हो गया है कहाँ से, लेफ्ट हैंड। अगर मैं लेफ्ट हैंड पे ये स्पेस हटा दूं और लेफ्ट हैंड में मैं लिखती हूँ डबल कोट्स के अंदर 1, तो ये क्या करेगा, 1 उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिमूव कर देगा, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। सिमिलर विद द राइट हैंड स्ट्रिप, दैट इज आर स्ट्रिप। अगर कुछ भी गिवन नहीं है स्ट्रिप के अंदर तो बाय डिफॉल्ट अगर उस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस है राइट हैंड पेन पे तो स्पेस रिमूव होगा।
अगर स्पेस नहीं है, कोई कैरेक्टर है और उसको कैरेक्टर को अपने राइट स्ट्रिप से रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, वहां वो कैरेक्टर लिखो और एग्जीक्यूट करो, वो कैरेक्टर रिमूव हो जाए। क्या ये स्ट्रिपिंग क्लियर है आप सबको? यस मैम। चलिए अब आता है आपका ज्वाइन। ज्वाइन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जो भी वर्ड है, वर्ड के हर कैरेक्टर को आप का कॉलन से ज्वाइन कर देगा, या आपको किससे करना है, स्पेस से ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ज्वाइन ने क्या किया, हर कैरेक्टर के बीच में क्या लगा दिया, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का आउटपुट है दैट इज कॉलन, और हर कैरेक्टर के बीच में क्या लिखा, सिंगल सिंगल स्पेस आ। ठीक है, तो ज्वाइन क्या कर रहा है, सिर्फ हर कैरेक्टर को किससे ज्वाइन कर रहा है, आइदर बाय कॉलन और आइदर बाय स्पेस। ज्वाइन क्लियर है सबको? यस गाइस, ज्वाइन क्लियर है। चलिए अब है हमारा, आई सेड मेरा कोई स्ट्रिंग है दैट इज हेलो वर्ल्ड। नाउ आई सेड मुझे चेक करना है कि कोई अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं है, कोई अल्फा है, कोई डिजिट है, कोई टाइटल है, कोई अपर है। ठीक है, ध्यान देना, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिकल दोनों में से कुछ भी है तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ध्यान से सुनना, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि अगर दोनों में से कुछ भी है, चाहे अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो, दोनों में से कुछ भी होगा तो क्या होगा आपका, यस ट्रू। क्या होगा, ट्रू। अगर आपका सिर्फ अल्फा है, डॉट इज अल्फा, तो क्या होगा, स्ट्रिंग को देखो, वर्ड डॉट इज अल्फा है ना, बताओ जल्दी से क्या होगा, माधुरी टर्न ऑफ योर कैमरा बेटा। यस, आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है क्या माधुरी? ओके ओके, चलिए अब आता है आपका वर्ड डॉट इज डिजिट। यस गाइस, पहले आप मुझे बताइए वर्ड डॉट इज अल्फा, अल्फा मतलब अल्फाबेट है सारे के सारे आपके वर्ड के अंदर जो भी स्ट्रिंग है, बताइए। मैम फॉल्स। यस इट्स फॉल्स। नाउ इज डिजिट, डॉट इज डिजिट, क्या वर्ड के अंदर कोई डिजिट है, मैम स्ट्रिंग के फॉल्स। अंदर डिजिट है, फॉल्स। वर्ड डॉट इज टाइटल, फॉल्स। ट्रू। सारी आउटपुट आपके सामने है। ट्रू नहीं बेटा, ट्रू कैसे हुआ, आपका ये हेलो वर्ड सिंगल सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड में दो बार टाइटलाइज कैसे हो सकता है, उस स्ट्रिंग के अंदर दो वर्ड थे विद इन अ स्पेस, तो हमने क्या कर दिया था, वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल कर दिया था, टाइटलाइज कर दिया था, बट ये तो वर्ड ही सिंगल है, करेक्ट। तो टाइटल में क्या होगा, फॉल्स। कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, इसमें दो लेटर्स है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। नाउ अपर, अपर है ये, नो ये फॉल्स। लोअर है, नो क्योंकि इसमें दो लेटर्स कैपिटल भी है। स्पेस है, नो फॉल्स। एंड्स विद डी, ट्रू। स्टार्ट विद एच, सॉरी स्टार्ट विद एच कैपिटल होना चाहिए था, ये स्मॉल है तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स। क्लियर है सबको? यस मैम। यस Yes. मैम। चलिए अब आता है आपका ORD एंड CHR। ORD मीन्स अगर आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर का वैल्यू चेक करना है, जैसे आपको स्मॉल ए का चेक करना है या आपको कैपिटल ए का चेक करना है, तो आपको आपके ऑर्डर आपकी वैल्यू मिल जाएगी, उस कैरेक्टर की वैल्यू क्या है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि 97 पे कैरेक्टर कौन सा है, तो जब आपने कैर ऑफ 97 लिखा तो आउटपुट इज ए, राइट। तो आपके सामने है 0 to 9 A to Z और ऑर्डर जो इनके बीच में लाई कर रहा है, 0 to 9 48 to 97 लाई करता है, A to Z कैपिटल 65 to 90 और स्मॉल A to Z लाई करता है 97 to 122। ठीक है, आप ये चेक कर लेना। नाउ ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ट्रैवर्स तो हम कर ही सकते हैं ना विद इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है फाइन, बट ट्रैवर्स तो हो ही सकता है। नाउ आई सेड मेरा एक स्ट्रिंग है दैट इज सुपर्ब। नाउ आई सेड for I
इन नेम प्रिंट आई अंडरस्कोर एंड स्पेस। इसका कोई आउटपुट बताएगा मुझे फटाफट से? यस गाइस, आउटपुट दीजिए मुझे इसको जल्दी से। नो रेखा, दैट वाज नॉट करेक्ट। और किसने किया, जल्दी शेयर करो। नो, पॉइंट इज नॉट दैट कि आपने स्मॉल में लिखा या कैपिटल में लिखा। ऑब्वियसली कैपिटल में ही होना चाहिए था। पॉइंट वो जब आई प्रिंट हो रहा है, जब पहले एस प्रिंट हुआ, एस के बाद अंडरस्कोर आएगा, फिर ओ यू प्रिंट हुआ, उसके बाद अंडरस्कोर आया, फिर पी प्रिंट हुआ, पी के बाद अंडरस्कोर आया। हर लेटर के बाद अंडरस्कोर आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। डिड यू गेट दैट? सबको समझ आई ये चीज? या नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज अगर मेरा कोई स्ट्रिंग है, मैंने लिया यूजर्स के थ्रू, ओके फाइन, देन आई सेड मुझे मेरी स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में लेके आना है। तो हाउ? आई जस्ट डिड दैट। मैंने सबसे पहले लेंथ चेक किया कि मेरे स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। मेरे स्ट्रिंग का, गिवन स्ट्रिंग का जो लेंथ है दैट इज हेलो है, तो मतलब मेरा स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो है 5, राइट? ओके, अब मुझे हेलो को रिवर्स ऑर्डर में ले लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने फोर लूप लगाया। मैंने बोला रेंज -1 से, रेंज लेंथ कितना था मेरा 5, तो मैंने कहा -5 -1 क्या हो गया, -6। -1 से -6 आपका क्या है, लेंथ है किसका, जो आपको ट्रैवर्स करना है। और आपने बोला स्टेप वैल्यू है -1, तो क्या होगा, स्टेप वैल्यू -1 है, -1 से आपको स्टार्ट होना है। तो -1 हेलो में क्या होता है, ओ, फिर -2 -3 -4 -5, और आपका जो माइनस लेंथ -1 वो कितना था, -6 था। उससे एक स्टेप वैल्यू पहले ही हम रुक जाते हैं, यानी कि एच। और एच पे जब हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में आपका स्ट्रिंग आ गया। इज दैट क्लियर? यस गाइस, क्लियर है सबको? If I say good morning, welcome, तो here मैं पहले यहाँ पे स्पेस देखूंगी, यहाँ वेलकम। यस गाइस, क्लियर टू यू एवरीवन? जिसको नहीं है बताइए मुझे। कोई मुझे बताएगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ लेंथ क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर माइनस ऑफ लेंथ ही लिख देती मैं, माइनस लेंथ ऑफ -1 क्यों लिखा मैंने? यस गाइस, एनीवन, किसको पता है इसका रीजन? देखो यहाँ पे, अगर मैं मैम क्योंकि उसमें, हाँ 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 प्लीज बोलो। मैम उसमें से -1 ही होगा।
क्यों होगा, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? मैम आपने बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि होगा ही होगा। देखो मैं इसको एक बार रिमूव करती हूँ, ठीक है, ध्यान देना। मैं रिमूव कर रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ आपको। ये अब मेरा लेंथ क्या बन गया है? माइनस लेंथ, मतलब मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट्स है मेरे पास? 7। 7 है ना, तो मेरा स्ट्रिंग क्या हो गया? -1 -7 -1। यही हुआ ना मेरा रेंज? यस गाइस, ध्यान से देखना, मेरा यस रेंज मैम। क्या बन गया अब? -1, -7, -1, यही बन गया ना। अब मेरे को अगर ट्रैवर्स करना है तो मैं -1 से ट्रैवर्स करूंगी, तो मैं अपोजिट ट्रैवर्स कर रही हूँ ना, -1 स्टेप मिला हुआ है मुझे, तो क्या मैं W तक पहुंच पाऊंगी? देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, मैंने बोला वेलकम। देखो क्या मुझे W मिला? क्यों नहीं मिला W मुझे? क्योंकि मैंने क्या बताया हुआ है, अपर स्ट्रिंग से एक वैल्यू पहले ही स्टॉप करना है, यही बोला हुआ है ना आपको। तो जब -7 आया तो -6 पे ही आप स्टॉप कर गए, और -6 पे क्या था? E। इसीलिए हमने माइनस लेंथ ऑफ -1 लिया था, कि जो ये बना, ये बन गया -8। और -8 से जब हम पहले एक स्टेप पहले रुकेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका? W इंक्लूड कर लेगा। नाउ इज दैट क्लियर? यस एवरीवन? गाइस क्लियर है आप सबको? बताइए जल्दी से। यस रेखा, खुशबू, करेक्ट। ओके ओके। moving ahead now, string operators, concatenation and you know that replication। हाँ तो बेटा चार्जिंग कर लो, पास में ही होता है चार्जर, कौन सा दूर होता है। ट्राई टू कनेक्ट। देखिए अब आपका है कॉन्काटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। कॉन्काटिनेशन रेप्लिकेशन में क्या होता है? कॉन्काटिनेशन क्या होता है हमें पता है क्या होता है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। और रेप्लिकेशन मतलब गिवन स्ट्रिंग को जितनी बार भी आपको रिपीट कराना है। क्या आप सबको पता है कॉन्काटिनेशन और रेप्लिकेशन? इफ यस तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इफ नो देन आई विल एक्सप्लेन। टेल मी फास्ट। मैम रेप्लिकेशन बता दो। मैंने बोला कोई एक मेरा स्ट्रिंग है दैट इज ABC। नाउ आई सेड कि मेरा जो ये स्ट्रिंग है वो 3 बार प्रिंट होना चाहिए। तो क्या हुआ? वो गिवन स्ट्रिंग आपका कितने बार प्रिंट हो गया? 3 बार। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे 1 2 3 मेरा कोई स्ट्रिंग है और वो कितनी बार प्रिंट हुआ? 3 बार। राइट, जस्ट क्या हो रहा है, सिर्फ वो गिवन स्ट्रिंग आपकी उतने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। करेक्ट? राइट। नाउ मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या आपका मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कर रहा है? चेक कर रहा है क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। आई सेड 12 इन ABC। क्या ABC के अंदर 12 है? नो, इट रिटर्न फॉल्स। नाउ आई सेड A इन हेयर, या ए स्ट्रिंग मेरे इस हेयर वर्ड के अंदर है, तो दिस रिटर्न्स ट्रू। अब मैंने बोला JAP, क्या इस JAP जापान के अंदर है? तो ध्यान से देखना, J स्मॉल है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फिर मैंने जैप किया जापान में, तो दोनों स्मॉल थे इसलिए मुझे क्या मिला? ट्रू मिला। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज एक प्रोग्राम में आपको क्या करना है, एक नंबर एंटर कराना है यूजर से एंड चेक इफ इट कंटेन 0 इन इट। ध्यान देना, जब आपका इनपुट वर्ड आ जाता है ना, इसका मतलब आपको इनपुट फंक्शन कराना है, यूजर्स के थ्रू इनपुट लेना है। ठीक है, आपने यूजर्स के थ्रू एक नंबर लिया, आपको चेक करना है क्या उस नंबर के अंदर कितनी जीरोज है। आपको गिवन नंबर, गिवन स्ट्रिंग के अंदर जब आपको चेक करना होता है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार है, तो हम क्या यूज करते हैं? काउंट। काउंट मेथड। तो हमें इस फंक्शन में, प्रोग्राम में काउंट यूज करना होगा। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो मैंने बोला A = 0। 0 भी मैंने क्या लिया? स्ट्रिंग में लिया, क्योंकि इनपुट फंक्शन मेरा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। रिमेंबर गाइस, इनपुट फंक्शन हमारा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो मैंने कहा मुझे एक स्ट्रिंग चेक करना है 0। ओके फाइन, आई सेड काउंट = n डॉट काउंट A। n में मेरा क्या आ गया? कोई नंबर, जैसे मैंने नंबर दिया 10050। मैंने उसके ऊपर लगाया काउंट। क्या काउंट करना है? 0 काउंट करना है। ठीक है, ओके। इफ 0 इन n, इसने चेक किया अगर ये 0 इस n के अंदर है, उस नंबर के अंदर है, तो हम बताएंगे there is count zeros in an n। count मतलब
ये जो हमने यहाँ पे काउंट किया कि उस नंबर के अंदर कितने जीरोज हैं, तो यहाँ से वो काउंट वाली वैल्यू उठाएगा और यहाँ रखेगा, और उतना जीरोज हमारे उस n यानी कि इस नंबर के अंदर है। जब हम काउंट को n को डबल कोट्स में नहीं ले रहे हैं, तो मतलब वो क्या कर रहा है, उनकी वैल्यू पिक करेगा। रिमेम्बर, अगर हम डबल कोट्स में लिख देते हैं तो वो एज इट इज प्रिंट कराता है। ओके, अगर जीरो नहीं है उस नंबर में तो प्रिंट होगा देयर इज नो जीरो। जब मैंने इस प्रोग्राम को देखिए एग्जीक्यूट किया, आई सेड 10000025, राइट। तो आपने क्या देखा, नंबर है आपके पास, नंबर में आपने काउंट करना है कि जीरो कितनी है, मतलब ए क्या है हमारा, जीरो है। जब आपने चेक किया तो जीरो कितनी है मेरे इस प्रोग्राम में, इस नंबर में 4। तो मैंने चेक किया, अगर जीरो एन के अंदर है, यस जीरो है, तो कितनी है, तो हमने काउंट की, कितनी जीरो थी, 4, तो आया देयर इज 4 zeros in 14025। देखिए आप इसका आउटपुट क्या हो गया, सॉरी मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया था, मुझे कर्नल पे रिस्टार्ट करना होगा। माय कर्नल इज रेडी, वेट, या 100025। ओके, so there are 4 zeros in this number. Is that clear? प्रोग्राम का हर लिखा हुआ वर्ड क्लियर है आपको? Yes guys, yes everyone, बोलो बेटा, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रोग्राम का ट्राई करना अपने आप से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका एक लिस्ट गिवन है, लिस्ट में आपको स्लाइसिंग करनी, ठीक है। स्लाइसिंग देखिए आप, स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग और रेंज में क्या डिफरेंस होता है, ये नंबर्स को चेक उसी तरीके से करता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कॉलन आता है, स्लाइसिंग के बीच में क्या होता है, कॉलन होता है, और रेंज के एलिमेंट्स के बीच में कॉमा होता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो स्लाइसिंग कर लोगे, चेक कर लोगे एलिमेंट्स को, यस गाइस कर लोगे चेक? यस मैम। अगर नहीं होता तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, राइट। नाउ आई सेड कोई लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट को सबसे पहले मैंने प्रिंट कराया। नाउ आई सेड फर्स्ट एलिमेंट वी ऑल नो दैट कि जीरो इंडेक्स पे होगा, तो लिस्ट का नाम दिया और जीरो लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ आई सेड लिस्ट 225 कॉमा लिस्ट 225, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करानी है कि उस स्लाइसिंग पे क्या क्या वैल्यूज है। देन आई टुक लिस्ट कॉलन कॉलन 2 और लिस्ट, अब ये क्या हो रहा है, डबल कोट्स में आ रहा है, तो जो पहले वाला है वो एज इट इज प्रिंट होगा, और लिस्ट उस स्लाइसिंग पे कौन से एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप कर ही लोगे, स्लाइसिंग वाला है, ये हो जाएगा। नाउ असाइनमेंट, तो आप एक बात बताइए मुझे, एक सेकेंड, लिस्ट वाला क्यों आ गया? नहीं, हम लिस्ट नहीं कर रहे थे, हम स्ट्रिंग कर रहे थे ना, ये नहीं करना है हमें अभी, नो नो, लिस्ट वाला नहीं करना है बेटा, नो, ये लिस्ट वाला प्रोग्राम्स आ गए हैं सारे इसमें जो हमें नहीं करना है। ये भी नहीं करना है, और ये भी लिस्ट वाला, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये सब लिस्ट वाले आ गए हैं इसके अंदर, ये भी नहीं करना है, और ये भी नहीं करना, ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग कंप्लीट है मेरी साइड से। स्ट्रिंग में कुछ ज्यादा मेथड्स नहीं थे, काउंट और फाइंड, इंडेक्स, एक्सेसिंग पॉसिबल है, लेकिन हम स्ट्रिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, राइट। तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को स्टडी करना है। चैप्टर 10 क्लियर हो चुका है मेरी साइड से, तो मैं आपको ये IPY फाइल सेंड कर देती हूँ, IPY फाइल की प्रैक्टिस करो, और कोई भी कंफ्यूजन हो देन लेट मी नो। मैम मुझ पे भी कर देना सेंड। आप कौन है? मैम क्षमा।
शबा हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, सबको ही कर रही हूँ। बस यहाँ पे देख लेना कि आप लोगों का मेल आईडी प्रेजेंट है